नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, दीज आर द मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स। ऐसे करंट्स जो कि हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं और जो मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब मसल की स्टिमुलेशन में दो तरह के मसल्स के साथ हम डील करते हैं। एक होते हैं डीनर्वेटेड मसल्स और एक होते हैं इनर्वेटेड मसल्स। ठीक है, इनर्वेटेड मसल ऐसे मसल्स होते हैं जिनकी सप्लाई इंटैक्ट है और डीनर्वेटेड मसल जिनकी नर्व सप्लाई जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, एब्सेंस ऑफ द मोटर नर्व हो गया। तो इन केसेस में आपने एक बात का याद रखना है कि हम ऐसे करंट्स यूज़ करते हैं जो कि वेरी करते हैं इंटेंसिटी में, उनकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, इस तरह के करंट्स को हम लोग जो है स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल, तो हमेशा हम लॉन्गर ड्यूरेशन के करंट्स को यूज़ करते हैं और इनर्वेटेड मसल के लिए शॉर्टर ड्यूरेशन का करंट भी इतना कैपेबल होता है कि वो उसकी प्रोडक्शन या स्टिमुलेशन जो है वो करवा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब जब हम लोग जो है वो एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो आपका करंट है वो एक चीज़ का इसमें कंसिडरेशन ये होती है कि जब भी आपका करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लो भी करे और फिर एक पीरियड ऑफ रेस्ट भी आए, ताकि अगर फ्लो के दौरान वो मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो पीरियड ऑफ रेस्ट के दौरान वो क्या करे, रिलैक्सेशन जो है वो प्रोड्यूस करे। तो करंट फ्लो स्टॉप भी करना चाहिए। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे। अब चार बेसिक पॉइंट्स जो है वो हम इस पर्पस के लिए कंसीडर करते हैं मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स में। नंबर वन, आपने पैरामीटर याद रखना है, वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ द करंट ना वेरी कर सकती है। ठीक है, वो हो सकती है 0.1 भी हो सकती है, वो 0.3 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह जो है वो 100 से 300 से फिर वो 1000 और 3000 तक वेरी भी कर सकती है। ठीक है, ऐसे करंट्स जिनकी ड्यूरेशन 10 मिली सेकेंड से लेस होती है उनको हम कहते हैं शॉर्टर ड्यूरेशन के करंट से, और ऐसे करंट्स जिनकी ड्यूरेशन 10 मिली सेकेंड से अबव होती है उनको हम कहते हैं दीज आर द करंट्स ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। और जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि 10 मिली सेकेंड्स के करंट जो है यही प्रोड्यूस करेंगे स्टिमुलेशन ऑफ द डीनर्वेटेड मसल। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंपल्सिस। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंपल्सिस मतलब पर यूनिट टाइम कितनी दफ़ा करंट की रेपिटेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर करंट की रेपिटेशन से मुराद क्या है, एक पीरियड ऑफ द करंट फ्लो आया, करंट पीक इंटेंसिटी पर पहुंचा, फिर डिक्रीज हो गया, फिर थोड़ा स्टॉप आया, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इस तरह से इसको आप कहते हैं दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट है यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, पल्स ड्यूरेशन अगर लॉन्गर है तो इसका मतलब है हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। ये अंडरस्टूड सी बात है कि एक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, कंसीडर करते हैं कि हम लोग जो है वो एक करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, उसकी ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो जो है वो बड़ी ज़्यादा है। ठीक है, मैं कंसीडर करती हूँ कि मैंने 1 मिनट के अंदर जो है वो करंट देखना है। एक करंट है, उसकी ड्यूरेशन पल्स ड्यूरेशन में लेती हूँ कि 0.3 है। ठीक है, 0.3 मिली सेकेंड है, वो ऐसे फ्लो कर रहा है। और दूसरी तरफ मैं एक ऐसा करंट लेती हूँ जो 1 मिनट में फ्लो कर रहा है लेकिन उसकी पल्स ड्यूरेशन जो है वो 10 मिली सेकेंड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो रेपिटेशंस है 1 मिनट में कौन सा करंट ज़्यादा दफ़ा फ्लो करेगा, तो अंडरस्टूड सी बात है ऐसा करंट जिसकी जो है वो ड्यूरेशन कम है वही ज़्यादा दफ़ा फ्लो करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे करंट्स जिनकी पल्स ड्यूरेशन कम होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि ऐसे करंट्स जिनकी पल्स ड्यूरेशन ज़्यादा होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर ली। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसके वेव फॉर्म पे। वेव फॉर्म बड़ा ही आसान है, वो कहते हैं कि करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं इंटेंसिटी में। जैसे कि रेक्टेंगुलर में करंट रैपिडली इंक्रीज किया इंटेंसिटी में, फिर अपनी पीक इंटेंसिटी पे पहुंचा और रैपिडली ड्रॉप कर गया। फिर वो कहता है कि करंट जो है वो स्लोली इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं, जिसकी 3 आगे से टाइप आती है। ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगुलर हो सकता है, सॉटूथ अपीयरेंस हो सकती है, और फिर डीपोलराइज्ड का हम बाद में देखते हैं वो क्या होता है। ट्रेपेजॉइडल में ग्रेजुअली इंक्रीज किया इंटेंसिटी पे, फिर उसके बाद एक पीरियड ऑफ पीक इंटेंसिटी आया और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज कर दिया। इसी तरह ट्रायंगुलर में ग्रेजुअली इंक्रीज किया, पीरियड ऑफ पीक इंटेंसिटी आया और फिर डिक्रीज किया ग्रेजुअली। इसी तरह जो हमारे पास सॉटूथ अपीयरेंस है इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन रैपिडली जो है वो करंट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट। और वो कहते हैं कि ऐसी इंपल्सेस जो कि ये 3 होती हैं, जो कि ट्रेपेजॉइडल हो सकती हैं या जो कि आपके पास सॉटूथ होती हैं, ट्रायंगुलर होती है, ये तीनों इंपल्सेस चूंकि इसमें हम ग्रेजुअली इंक्रीज एंड डिक्रीज करें इंटेंसिटी को, और इसमें हम इंटेंसिटी को एडजस्ट भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन सबको एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर टर्म्ड एज द सेलेक्टिव इंपल्सेस। इनको हम कह सकते हैं दीज आर द सेलेक्टिव इंपल्सेस। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इनके डिफरेंस होते हैं जो कि हम आगे देखते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ने हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, रिवर्स वेव बनना। रिवर्स वेव बनने को आप डीपोलराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से मेरे पास एक करंट फ्लो कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी थी वो इंक्रीज या डिक्रीज किया इंटेंसिटी में। अब ये करंट बीच में ये वाला पीरियड ऑफ फ्लो था, ठीक है, ये भी फ्लो था, ये भी फ्लो कर रहा था, लेकिन इसके बीच में एक इंटरवल ऐसा आया, इन दो पल्सेस के बीच में इंटरवल ऐसा आया कि एक रिवर्स वेव जनरेट होगी। ये पीरियड ऑफ रेस्ट था, इसमें क्या होगी, एक रिवर्स वेव जनरेट होगी। इस रिवर्स वेव ने
क्या किया, केमिकल रिएक्शन के रिस्क को जो है वो क्या कर दिया, कम कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड के रिस्क को कम कर दिया। जब करंट ये फॉरवर्ड वेव में था ना, आयन एक डायरेक्शन में मूव किए, करंट रिवर्स वेव जनरेट हुई, आयन जो है वो क्या हुआ, दूसरी डायरेक्शन में मूव किए, एक फॉरवर्ड थी एक रिवर्स डायरेक्शन, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया और एज अ रिजल्ट जो भी केमिकल चेंजेस या इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड के रिस्क थे वो क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था डीपोलराइजेशन का। यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है there is no longer direct but the therapeutic effects are same as that of interrupted DC and the chemical formation which accompanies the passage of DC through the electrolyte is reduced। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स जो है वो क्या होती हैं और उनके अंदर हम लोग जो है वो क्या क्या पैरामीटर्स जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं।